और भगवान को सब जगह मानकर प्रणाम करे, किसी की निंदा ना करे, क्योंकि हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने कहा, पर निंदा के किएते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जो दूसरों की निंदा करते हैं, हाथ तो कुछ आता नहीं, उसके पाप की पोटरी अपने सिर पर लाद कर नरक को जाते हैं। तो हम ऐसा काम क्यों करें? दूसरे की निंदा करने से अपने में पाप आ जाता है, निंदा जिसकी कर रहे हो उसका, और अपना पुण्य उसके पास चला जाता है। इसलिए पाप भरी बात, किसी की निंदा न करे, किसी के दोष दर्शन न करे। दोष दिखाई भी दे तो हरि जाने, हरि का काम जाने। ये सृष्टि उनकी है, हमको प्रणाम करना है। आंखों को तो पवित्र कर दो पहले भगवान ने जो दिया है, पहले इन दो आंखों को पवित्र करो, सब में भगवान की भावना करो। अपने पति को भगवान के रूप में देखो, सास ससुर को भगवान के रूप में देखो, बच्चों को भगवान। तो नेत्रों की सार्थकता जो है, उसकी सार्थकता हो गई। अब आज्ञा चक्र खोलने के आप में सामर्थ्य नहीं है, भगवान कृपा करे तो हो सकती है। क्योंकि कितने घंटे पद्मासन में बैठ सकती है? 3 घंटा बिना हिले, 3 घंटा बिना हिले जो सिद्धासन में बैठ सके, वो आज्ञा चक्र को खोल सकता है। अब आज्ञा चक्र को खोलने के लिए इतनी बड़ी सामर्थ्य, 30 मिनट बैठकर देखो सिद्धासन और पद्मा तो आपके हाथ पैरों में, मतलब देखो फिर क्या होता है, पूरी बिजली दौड़ पड़ेगी, पूरे शरीर में बिजली दौड़ पड़ेगी। उसको संभालना ब्रह्मचर्य से ही संभाला जाता है। ये सब बड़े कठिन साधन है, इसलिए सब में भगवान का दर्शन करते हुए, सब सेवाएं जो है वो भगवान को समर्पित करते हुए नाम जप करो। इससे वही गति प्राप्त होगी जो इन चक्रों के भेदन से प्राप्त होती है। भगवान की प्रसन्नता, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर तरह। भगवान का नाम जप करो, अपने पति को साक्षात भगवान ही मानो, परिवार को भगवत भाव से सेवा करो, इसी से परम मंगल हो जाएगा। जो धर्म के अनुसार चलता है, भगवान का नाम जप करता है, सब में भगवत भावना करता है, और आए हुए दुख सुख को बिना किसी व्यथा के सह लेता है, और हम पर भगवान की अपार कृपा है, ऐसा सोचता है, उसको भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती है जैसे बाप की संपत्ति पर बेटे का स्वयं अधिकार हो जाता है। बस बहुत सहज सरल मार्ग है। भगवान का नाम लेना, परिवार को भगवत स्वरूप समझना, जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान, जैसे रसोई बना रहे हैं, अब पाना अपने को ही है लेकिन प्रभु के लिए बना रहे हैं। भावना को मगन होकर, ए देखो छूना मत, ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। और सुंदर रसोई बनाई, गरम गरम भोग रखा, ठाकुर जी के सामने पधरा दिया, 10, 15, 20 मिनट उनको पवाया, मुसारा, पूरे परिवार को पवाया। यही भक्ति हो गई। भक्ति में कोई नया कार्य नहीं करना, जो कार्य कर रहे हो वो भगवत भाव से करो, वही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। जो कार्य कर रहे हो भगवत भाव से करो, उसी में दिव्यता आ जाएगी। बस ये है कि नाम जब बड़ा कठिन है निरंतर चलाना। आप देखो, नाम जब अंदर ही अंदर निरंतर चलाना बड़ा कठिन, सबसे कठिन काम विश्व में निरंतर नाम जब चलाना है। ये हमारा अनुभव है, अपना अनुभव है, क्योंकि अब हम दिन भर इसी में तो लगे, निरंतर इसको चलाना कि हम 8 घंटे 10 घंटे बिना विस्मरण किए नाम चल रहा है, ये बहुत कठिन कार्य है। और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। माम स्मर्युद्ध से, भगवान का स्मरण और अपने कर्तव्य का पालन है। माता पिता भाई बंधु परिवार सब, उनसे कोई राग करे, वो किसी से, वो निरपेक्ष रहते हैं। जैसे उड़िया बाबा थे, बचपन में ही शांत बैठे रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं। तो इतने बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। इसका मतलब ये ऐसे अवतारी महापुरुष हैं जो आकर संसार का कल्याण करते हैं और चले जाते हैं। किसी से राग नहीं रहता, वस्तु व्यक्ति स्थान किसी से नहीं रहता। उनकी अंतर की स्थिति होती है। दिखाई जरूर देता, माँ को माँ कहेंगे, पिता को पिता कहेंगे, भाई को भाई कहेंगे, और जब एकदम वैराग्य धारण करेंगे तो किसी का रोना धोना किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी स्थिति में चलेगा। समझ रहे हैं? अदिति शर्मा जी, राधे राधे। महाराज जी आप कहते हैं कि निंदा बड़ा पाप है। महाराज जी, निंदा क्या है तथा चर्चा और निंदा में क्या अंतर है? हाँ, पर चर्चा निंदा के अंतर्गत है। पर चर्चा, पर दोषों का दर्शन करके उनका वर्णन करना निंदा के अंतर्गत आता है। जैसे किसी व्यक्ति की, वो व्यक्ति ऐसा है, वो उसके दोष दर्शन करके दोष वर्णन करना, ये निंदा के अंतर्गत आता है। तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार,
संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वारि विकार। ये पूरा संसार जो रचा है ये गुण दोष दोनों से मिश्रित रचा है। तो जैसे दूध और पानी मिला के रख दो तो हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे अच्छे स्वभाव वाले जो साधक है वो दूसरों से गुण लेते हैं, दोषों का त्याग कर देते हैं। किसी के दोष अगर दिखाई भी दिए तो सोचते मेरे भगवान की माया है, वो वर्णन नहीं करेंगे कि वो ऐसा ऐसा ऐसा। हाँ, अपने मित्र, अपने पुत्र, अपने शिष्य, इनके दोष दर्शन करके वर्णन करना उन्हीं के सामने, ये अधिकार है पिता को, ये अधिकार है मित्र को, ये अधिकार है गुरु को। जैसे हमारा मित्र है कि भाई आप हमारे दोस्त हो, आप ये गलत कर रहे हो, ये निंदा नहीं हुई। लेकिन इनसे कहा कि हमारा मित्र जो है ना वो ऐसा गलत करता है, अब ये निंदा हो गई। डायरेक्ट बात करो, जिसकी गलती है उससे डायरेक्ट, तो निंदा नहीं मानी जाएगी। अच्छा, पिता को अधिकार है पुत्र के दोष दर्शन देखकर उसको डांटे, उसको अच्छे आचरणों में लगाए। ऐसे शिक्षक गुरु को अधिकार है कि अपने शिष्य के दोष दर्शन करे, उसके दोषों का निवारण करे। लेकिन अपने लोगों को जो साधना में रहता है वो जहां दोष भी दिखाई दे तो भगवान की माया के दोष है। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी अभी आपकी जो पूज्य राजेंद्र जाट जी महाराज जी के साथ चर्चा हुई थी जिसमें पूज्य महाराज जी ने बोला था कि गुरु प्रदत्त जो नियम है उसको कर लीजिए, मंत्र जैसे 11 माला दिया, उसके अलावा नाम जप कर सकते हैं। बट अभी क्या साधकों को जैसे इनका ही वो है संशय है कि महाराज जी पहले तो 11 माला से ज्यादा भी कर लेते थे, 20 कर लेते थे, अभी ऐसा मन में हो गया कि गुरु प्रदत्त 11 माला ही करनी है, उसके अलावा वहां संतों की बात को समझना चाहिए। जैसे नाम की महिमा चल रही है, हमारा नाम प्रेम अधिक है। उन्होंने देखो प्रसंग भी कहा था कि एक संत थे जो राम 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 जपते थे और 1 अरब नाम उन्होंने जपा भगवान का, तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। इतना मतलब रात दिन। पर उन्होंने गुरु नहीं बनाया था, तो सब संतों ने उनसे कहा कि आपने गुरु नहीं बनाया, निगुड़ा हो, भले आप भगवत, लेकिन संत समाज में तो गुरु। तो उस समय जिन महापुरुष का प्रकाश था उनकी शरण में गए, तो निम्बार्क संप्रदाय के थे, तो उन्होंने उनको मंत्र दिया। अब गोपाल मंत्र बड़ा मंत्र, अब 10वें वर्ष का अभ्यास राम 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 राम। तो रो पड़े चरण पकड़ करके, महाराज जी अब हमारा अभ्यास तो राम राम का है और गुरु मंत्र आप इतना बड़ा दिए हो, अब वो कैसे चल पाएगा, क्योंकि हम राम राम छोड़ना भी चाहते नहीं छोड़ सकते, हमारे बस गया। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा गुरु मंत्र जप लिया और फिर राम नाम जप। तो वो बात किस बात पर कही गई उसको समझना चाहिए कि उनकी राम नाम में प्रबल आसक्ति थी, तो कहा कि थोड़ा गुरु मंत्र जप लो। तो जैसे जो साधक है अब उसका राधा नाम में बहुत प्रेम हो गया, अब कहा जाता है गुरु मंत्र भी जपो, तो फिर बोले गुरु ने जो कहा है उतना तो नियम पूरा कर लो, हर समय फिर राधा राधा रटते रहो। और अगर आपका हर समय गुरु मंत्र चल रहा है तो उसे रोकने की जरूरत नहीं है। आप 50 माला गुरु मंत्र करते हो तो उसे कम करने की जरूरत नहीं। वहां बात को समझना, संतों की बात को समझना चाहिए। तो वहां वो बात कही गई कि अगर बिल्कुल आपके नाम में रति दृढ़ हो रही है तो आप अपने गुरु ने जो नियम दिया है उन नियम को तो पूरा ही कर लो। मान लो गुरु ने कहा 11 माला 21 माला, तो वो माला हम करेंगे और फिर हर समय नाम जप करेंगे। कभी कभी साधक जैसे गुरुजन मंत्र की महिमा गाते थे कि मंत्र बिना मंत्र के निकुंज का वो नहीं मिलेगा, पास नहीं मिलेगा, तो फिर मंत्र में रुचि हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है यार नाम छोड़ के मंत्र को ज्यादा करना चाहिए, कभी नाम में रुचि हो जाती है। साधक की एक कोटि होती है, जब आप अच्छी साधना में पहुंचोगे तो आप गुरु मंत्र में ही टिक जाओगे, अधिक समय गुरु मंत्र में ही आपकी स्थिति रहेगी, क्योंकि गुरु मंत्र ही स्वरूप संबंध प्रकाशित करता है। नाम जप की कृपा से गुरु मंत्र मिलता है और गुरु मंत्र की कृपा से स्वरूप संबंध, सेवा संबंध जो हमारा प्रिय दास्य भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव संबंध जो है वो मंत्र से प्रकट होता है। अभी ये बात सुन लेंगे तो कोई कुछ साधक हैं वो 1-1 लाख नाम जप करते हैं, अभी वो हमारे पास फिर आते हैं बाबा अभी महाराज जी ने बोल दिया, अभी दिमाग में वही घूम रहा है। हाँ, तो बात समझना पड़ेगा ना। अगर मंत्र में बिल्कुल तुम्हारी रुचि नहीं है और नाम में रुचि है
तो आप 11 माला मंत्र कर लीजिए, निरंतर नाम कीजिए। बात और अगर बनेगी। हाँ बिल्कुल बात वैसे ही बनेगी। और अगर आपको रुचि हो रही तो फिर गुरु आज्ञा का पालन करके निरंतर मंत्र में चलो। अपवित्र दशा में केवल नाम जप करो और पवित्र दशा में गुरु मंत्र जप करो, आपका कल्याण हो। उसमें ना फिर क्या होता है महाराज जी, नाम को छोड़ के मंत्र में गए, अब मंत्र में कुछ दिन बाद दिन नहीं लगा, फिर ना इधर के रहे ना उधर। हाँ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। और फिर बाद में आते कि पहले तो नाम तो 50,000 हो जाता था, अभी मंत्र को प्रयास किया बट मंत्र अभी 15 या 20 माला से बस 15-20 माला कर लो और निरंतर नाम जप करो। हाँ उसी से मंगल हो जाएगा। विजेता जी दिल्ली से शेरवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, इस मृत्यु लोक में आने के बाद जिन जिन से हमारा रिश्ता बनता है, जो दुख या सुख प्राप्त होता है, उन आत्माओं द्वारा वो क्या पुनर्जन्म का रिश्ता या पूर्व जन्म का रिश्ता होता है? पूर्व जन्म का प्रारब्ध कर्म होता है। जहां हमारा जैसा कर्म है वो आकर के सुख या दुख हमको देगा। अब जैसे कर्म बिगड़ा हुआ है तो रूप में तो आएगा, लेकिन पूरे जीवन आपको क्लेश देता रहेगा। वो ऐसे आचरण करेगा कि आपको क्लेश होगा, वो आपको मारेगा, आपको गाली देगा, आपकी संपत्ति का नाश करेगा। आया पुत्र रूप में ही है, लेकिन हमारा कर्म है जो हमको दुख देने आया है, तो पुत्र रूप में आया है। ऐसे ही सुख रूप में आया है, विनम्रता, बड़ा प्यार, पूरे जीवन भर ऐसे आचरण जिससे देख देख करके सुख हो, वो कर्म। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपना कर्म ही सुख दुख देता है। वही उनके दिमाग में सवार होकर ऐसा बोलेगा हमें सुख होगा, वही ऐसा बोलेगा हमें दुख होगा। हमारा कर्म ही हमको सुख दुख देता है। तो इसलिए हमें ये जन्म जो है राग रहित होकर के, ममता रहित होकर के, सारा ममता सारा अनुराग भगवान के चरणों में समर्पित कर दे और नाम जप करे और सबसे अच्छा व्यवहार करे। अपने पराये का भेद न रखे, सब में भगवान विराजमान है। ये अपने पराये छोटे छोटे घरों में अपने को बांट ले, ये सब अज्ञान की बातें हैं। तो भगवान ने मेरा व्यवहार सबके साथ अच्छा होता, लेकिन प्यार और इज्जत के लिए हमेशा तरसती हूँ। मेरा व्यवहार तो सबके लिए अच्छा होता है, बट सामने से प्यार और इज्जत के लिए मैं हमेशा तरसती रहती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। दुखी हो जाओगी, परमार्थ में नहीं चल पाओगी। तुम्हें कोई प्यार दे संसार में, तुम्हें कोई सम्मान दे संसार में, ऐसी आकांक्षा रखना बिल्कुल गलत आकांक्षा है। ये घोर विष की पान करने की वृत्ति है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूंगा और तुम हमारे साथ अगर गलत करोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूंगा। मैं आकांक्षा नहीं रखता कि आप मुझे सम्मान दें या हमें वाहवाही करें, इसलिए मैं नहीं करता। मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार इसलिए करता हूं कि मेरे भगवान आपके हृदय में वास करते हैं। अगर आप सम्मान, इज्जत का मतलब सम्मान ही होता है। अगर आप सम्मान चाहती हैं, आप उधर से अनुकूल बात चाहती हैं, को आपके अनुकूल चले, वो आपको सम्मान दे, तो ये मायाकृत बात है। इसमें आपको दुख होगा, जलन होगी, आप अच्छा करना भी छोड़ देंगे। अच्छा करके दूसरे से सम्मान चाहना, दूसरे से अनुकूलता चाहना, यह अज्ञान की बात है, परमार्थ की बात नहीं। परमार्थ की बात यह है कि अच्छा करके यदि सामने वाला बुरा हमारे साथ व्यवहार करता है तो भी हम अच्छा करेंगे, क्योंकि हम उसके लिए नहीं कर रहे, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। वो व्यक्ति अपने स्वभाव से हमें गाली दे रहा है, लेकिन अगर अवसर आया तो सबसे पहले हम दौड़कर उसका सहयोग करेंगे। ऐसी भावना होनी चाहिए। ये परमार्थ है। स्वार्थ और परमार्थ में अंतर होता है। आपकी जो बात है वो स्वार्थ युक्त है। आप स्वार्थ रखते हैं कि हम इसको पानी पिलाए तो धन्यवाद हमें बोले, ये बात ठीक नहीं है, ये स्वार्थ युक्त है। परमार्थ ऐसा आदेश नहीं करता। परमार्थ आदेश करता नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा किया और परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया, तुम हमारे साथ उसके बदले में क्या व्यवहार करते हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप परमार्थ में चलना चाहती है तो इस बात को स्वीकार करें, क्योंकि दुखों का नाश करने वाला परमार्थ ही, अध्यात्म ही है। स्वार्थ में तो दुख ही दुख है। ये पक्की बात समझ लीजिए कि जिसको आप सहयोग करेंगी, अधिक से अधिक जिसको आप प्यार देंगी, सम्मान देंगी, दुलार करेंगी, वही ऐसा आचरण करेगा कि आपका हृदय जलेगा। अगर आप सम्मान और इज्जत चाहती हैं तो परमार्थ पे फिर चलना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि संसार प्रतिकूल व्यवहार करता है। हमको हंस के प्रतिकूलता को टाल करके आगे बढ़ना है। अगर हम इसी अनुकूलता प्रतिकूलता में स्थित रहे तो क्षमता को कैसे प्राप्त होंगे, कैसे भगवान के चरणों तक हम पहुंचेंगे। ये मार्ग बड़ा
चढ़ने वाला ऊर्ध्वगामी मार्ग है, ये मार्ग ऊर्ध्व है, ये अधो मार्ग है। तो अधो मार्ग की तरफ मत चलो, ऊर्ध्व मार्ग, स्वार्थ की तरफ मत चलो, परमार्थ की तरफ चलो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब सुख होते हुए भी ओवर थिंकिंग कारण डिप्रेशन की शिकार थी। फिर कहीं दिखाया, उन्होंने बहुत सारी अंगूठियां पहना दी, सारे हाथ में अंगूठियां हो गई। फिर 2.5 साल पहले फिर भी सांप बैठा है बिल के नीचे अंदर, और ऊपर से बहुत सारी लाठियां चलाओ तो क्या फर्क पड़े। आप फिर कह रहे हैं कि 2.5 साल पहले आपका सत्संग सुनने को मिला, फिर नाम जब से महाराज जी अभी एकदम स्वस्थ हूँ। हाँ। और मतलब कोई भी टेंशन नहीं है। हाँ। बट इस जो मेरे बदले हुए स्वभाव को देख के मेरे घर वालों को अचंभा सा लग रहा है कि ऐसा उनको पसंद नहीं आ रहा, पहले वाली ठीक थी। संसार ऐसा ही है। अंगूठियों से कुछ होता है क्या? अंगूठी तो ऊपर पहली जाती है, कर्म जो है वो बड़ा प्रबल होता है। इन अगर अंगूठियों से होता तो अंगूठी बनाने वाला सुखी हो जाता है, नहीं हो जाता? क्योंकि उसके पास तो सैकड़ों प्रकार की अंगूठियां हैं। एक आदमी आया और हमको बताया कि हमारा 7.5 शनिचर चलता है, तो घोड़े की अंगूठियां, नाल की अंगूठी पहने था। तो बोले हमको पहना दिया है पंडित जी ने। तो उनका क्या है? बोले घोड़े के नाल की अंगूठी। और कहा इससे 7.5 नहीं आएगा। तो कहा घोड़े के ऊपर 7.5 चढ़ा हुआ बेचारा दिन भर रोड में दौड़ता है, उसका तो उतरा नहीं, उसकी नाल से तुम्हारा क्या उतर जाएगा? अरे घोड़े की तो खुद दुर्गति हो रही है, वो बेचारा लाद लाद करके परेशान है। ये मनुष्यों की बुद्धि मायाप्रीत है, माया ने अपहरण कर लिया है। नहीं, खुला मार्ग है। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान का नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, किसी से जंतुर बनवाने की जरूरत नहीं। अंगूठी की जगह अब वो पहनो जिससे नाम जप किया जाता। क्या कहते थे? काउंटर करो, एनकाउंटर कर दो सब तुम्हारे जितने दुख है, जितने दुख है, जितनी विपत्तियां है, उनका एनकाउंटर कर दो काउंटर के द्वारा। राधा 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 राधा, दुकानदारी बंद हो जाएगी हमारी। नहीं, शोभा के लिए अगर आप बड़े धनी हो तो बढ़िया हीरा का नग लगा करके सोने की अंगूठी बढ़िया शोभा के लिए पहनो। गृहस्थ में कोई बाबा जी तो हो नहीं, उसके लिए हम निषेध नहीं करते, लेकिन किसी भी प्रकार की अंगूठी से आपका दुख नष्ट हो जाएगा। बहुत डराते भी है। ऐसे किसी को नहीं, ठगना नहीं चाहिए। किसी भी धातु में तुम्हारे प्रारब्ध को नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं है, ये बात पक्की समझ लो। प्रारब्ध भोग भोगना ही होता है। अगर वो कुछ कट सकता है तो भगवान काट सकते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करें, हम भगवान का नाम जप करें, तो ऐसा हो सकता है कि 1 किलो का प्रारब्ध 100 ग्राम में निपट जाए, लेकिन आएगा। प्रारब्ध नहीं कोई काट सकता, ऐसा नहीं। और ये मत सोचो भगवान की शरण में हो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। देखो, सब कुछ होते हुए भी हमारी दिनचर्या चल रही ना, भीषण कष्ट होते हुए भी हमारी दिनचर्या चल रही है। तो हमें तुम लोगों को सब स्पष्ट वर्णन करते हैं कि जो कर्म प्रारब्ध बन गया है वो भोगना पड़ेगा। अगर भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करते हो, तो कम मात्रा में आएगा और आपको दुखी नहीं कर पाएगा। यदि आप भजन करते हो, बकाया दूसरा कोई उपाय नहीं है। अंगूठियां हैं, जंतुर है, कलावा है, ये सब कुछ नहीं बचा पाता। बचाने वाला केवल परमात्मा है, वही बचा सकता है। उसी की शरण में रहो और खूब नाम जप करो। लोग क्या कहते हैं, लोग तुम्हें मान्यता देते हैं या विरोध करते हैं, इस बात पर मत देखो। आप सच्चे मार्ग पर चलो। सच्चाई का मार्ग आपको सदा ही आनंद प्रदान करेगा।